हेलो फ्रेंड्स, गजब मैथ पर आपका स्वागत है। आज हम लगाएंगे सेट लगाएंगे तभी तो एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। इसको कैसे हल करेंगे समझिए। देखिए, इसका यूनिट डिजिट निकालना है, सेकंडों में कैसे हल करेंगे ध्यान से देखिएगा। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा, किसी अंक दिया है उसके पावर पर कोई अंक रहे, इसका इकाई अंक पूछ देते, कुछ नहीं करना है भैया, सेकंडों में हल करना है। तो देखिए, जब भी इस तरह से अंक रहे यानी पावर पर जो अंक रहता है उसके लास्ट दो अंक, पावर पर जो भी अंक रहेगा उसके लास्ट दो अंक को 4 से भाग देना है। मतलब लास्ट ये दो अंक है, इसको 4 से भाग दीजिए। तो 4 से भाग दें, 4 दूना 8, 1 4 3 12, कितना रिमाइंडर बचा? 1, शेष 1 बचा। यूनिट डिजिट निकालना है तो 4 लेंगे, तो 4 के पावर 1 भाग दिए इसको, तो शेष कितना आया था? 1, तो 1 लिख दिए। गुना है तो गुना डालेंगे। अब देखिए 5 है यूनिट डिजिट, इकाई अंक 5 है। अब इसको क्या करिए, लास्ट दो अंक को 4 से भाग दीजिए। तो कितना होगा? 4 3 4 चौको 16, रिमाइंडर कितना बचा? 1, तो पावर में हो जाएगा 1 गुने। अब इसको देखिए, यूनिट डिजिट कितना है? 1 है, तो 1 लिखेंगे। बस इकाई अंक से मतलब है, बाकी अंक से कुछ भी ना मतलब है। इसको इससे अंक से मतलब नहीं है, बस इकाई अंक से मतलब है। हमें इकाई अंक ना निकालना है भैया। तो देखिए, इसमें दो अंक को लेना है, दो अंक को 4 से भाग दीजिए। 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 बचेगा 1, यानी 1 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए 4 एकम 4 हो जाएगा 5 गुने 1। जब इसको गुना करेंगे तो 5 चौके 20 आएगा, लेकिन हमें चाहिए इकाई अंक, यानी इकाई अंक कितना है? 0। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0। क्लियर होगा? सेकेंडों में आप हल कर देंगे, सिर्फ 4 से भाग देना है। 4 से भाग क्यों दिया जाता है, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। क्लियर होगा? नेक्स्ट बवाल आपके सामने मौजूद है। ये बुडमास का क्वेश्चन है, कैसे उड़ाएंगे सेकंडों में। देखिए, काटाकुटी करना होता है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है बुडमास का भैया। तो बुडमास का पहले अर्थ क्या होता है समझ लिए। BODMAS। बी का मतलब ब्रेकेट, ओ का मतलब अप का, डी मतलब डिवाइड भाग, एम से मल्टीपल गुना, ए मतलब एडिशन जोड़, एस से सब्ट्रैक्शन घटाव। तो यही करना है। पहले बी का काम किया जाता है, उसके बाद ओ का, बाद डी का, एम का, ए का, एस का सीरीज है। तो पहले बी का काम करिए। बी का ब्रैकेट है ही नहीं, तो बी का काम कैसे करेंगे? नहीं करेंगे तो हट जाएगा बी। ओ है, ओ का मतलब का मतलब ऑफ है। का यहाँ पे दिया है, का मतलब गुना होता है। तो पहले इसका काम करिए। 5 से काटेंगे, 5 के 15 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए का कहीं है, अब का किधर भी नहीं है। अब इसका काम खत्म। अब डी मतलब डिवाइड। हाँ, डिवाइड यहाँ पे दिया है, तो काटेंगे 16 के 16 तो 32, 2 आ जाएगा। अब डी मल्टीपल, तो मल्टीपल से आप गुना करिए तो 14 दिनों का 28 हो जाएगा। अब प्लस 24 तेईस कितना होगा भैया? 24 तेईस 4 3 12 72। क्लियर होगा? अब देखिए एडिशन मतलब जोड़, इसको जोड़िए तो कितना? 8 2 10 0, 7 2 8 2 100 हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन है नहीं, तो हमारा ये आंसर। मजा आ रहा है? सेकंड में बस ये पता होना चाहिए पहले क्या काम करता है। BODMAS काम किया जाता है, क्वेश्चन को सेकंड में उड़ाएंगे आप। मजा आ रहा है? नेक्स्ट, दो संख्याओं का मसा यानी HCF 6 है और LCM 108 है। यदि संख्याओं में से एक 12 है तो दूसरी संख्या क्या है? भैया पहले संख्या दे दिया, दूसरी संख्या पूछ रहा है। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो आंख बंद करके आपको एक दिमाग लगाना है। क्या है? HCF और LCM का वैल्यू दिया हो और पहले भी संख्या दे दिया हो, तब दूसरी संख्या पूछा है तो सेकंडों में उड़ाना है। तो कैसे किया जाएगा? देखिए, HCF को गुना करेंगे, यानी HCF कितना है? 6 गुने LCM कितना है? 108। इन दोनों को गुना कर और जो पहली संख्या दिया होगा उससे भाग देंगे, यानी 12 से भाग दे देंगे। तो काटिए, 6 दूना का 12, 2 से काटेंगे तो आएगा 54। यही हमारा दूसरी संख्या हो गया आंसर। सेकेंडों में उड़ा दिए। अगर इससे दिक्कत है, प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो फार्मूला लगाइए ना, दो संख्याओं गुणा फॉर्मूला HCF गुणे LCM, इस पर लगाकर हल कर दीजिए, मजा आ जाएगा। अगला तब आइए, यदि संख्या 1005x4 8 से पूरी तरह विभाज्य है तो x के स्थान पर स्थित संख्या ज्ञात कीजिए। भैया बहुत ही अपर लेवल का क्वेश्चन है, बवाल है क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा इसमें। देखिए संख्या दिया है 1 0 0 5 x और 4। ये संख्या 8 से विभाज्य है। ये 8 से मतलब भाग इसमें लग जाएगा। तो बताइए x के स्थान पर ये कौन सी संख्या है, तभी तो भाग दे पाएंगे। अरे भैया यहाँ पे संख्या रखेंगे तभी तो ये 8 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे छुपा, यह संख्या नहीं दिया, कैसे यहाँ पता लगाना है यहाँ पे कौन सी संख्या है? तो कैसे पता लगाएंगे? देखिए याद रखिएगा, 8 से किसी भी संख्या में भाग देना होता है तो लास्ट 3 अंक को भाग देते हैं। अगर 4 से भाग देना है तो लास्ट 2 अंक को, पहले वाले क्वेश्चन याद है ना, लास्ट 2 अंक को। 16 से भाग देना होता है तो लास्ट 4 अंक को। क्लियर होगा? तो हमें 8 से भाग देना है तो लास्ट 3 अंक को भाग देना है। तो यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्ट, बाकी अंक से मतलब नहीं है। 5x4 को 8 से भाग देना है, 8 से। तो यहाँ पे कौन सी संख्या रहेगी कि ये डिवाइड हो जाएगा? तो देखिए एक यहाँ पे एक x है, एक x है, तो एक ही अंक वाला अंक रख सकते हैं। मतलब 0 1 5 0 1 2 3 4 5
6 7 8 9, इन्हीं संख्या में से यहाँ पे एक संख्या मौजूद होगी, वो कौन सी संख्या है पता लगाना है। तो पहले हम 0 रखते हैं, यहाँ पे 0, देखिए 0 रखेंगे तो कुछ जगह 50 तक कटाइए, 8 छक 48, 8 छक 48 शेष बचेगा 2, 24 हो जाएगा, 8 3 24, लो पहला ही बार में कट गया 0 ही रखने पर। तो कितना 0 रखेंगे यानी 054, मतलब x की जगह पर 0 आंसर होगा। कि आप कोई भी संख्या रखेंगे ना इसमें से तो भाग नहीं लगेगा, सिर्फ 0 ही एक संख्या है, यहाँ पर रखने पर 8 से भाग लेगा। क्लियर होगा? तो क्या होगा आंसर 0। मजा आ रहा है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना भैया। 8 से भाग देने का रूल होता है 3 अंक को भाग देना है। तो यहाँ पर एक एक सहित है, एक अंक वाला उठाइए ना अंक, यहाँ पर रखिए और भाग दीजिए, जो अंक रखने पर भाग लग जाएगा वही आंसर होगा। तो पहले हम 0 उठाए, 0 ही भाग लग गया, बाकी अंक कोई रखिएगा तो भाग ही नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 6 6 5 6 रुपया पर 6 से 2/3% प्रतिवर्ष की दर से 1 वर्ष 8 महीनों के साधारण ब्याज ज्ञात करना है। सिंपल इंटरेस्ट निकालना, एकदम सिंपल ही निकाल देंगे। देख रहे हैं कैसे निकालेंगे, आंख बंद करके। रेट दिया है भैया 16 से ही 2/3%। क्लियर है? जब इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा 50/3। फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है, मतलब भिन्न में, बस इसमें 100 से भागा लगा दीजिएगा, प्रतिशत है तो क्लियर होगा। फ्रैक्शन में चेंज होकर आ जाएगा अपने आप ही। अब हो गया। अब बताइए आप SI बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर P गुने R गुने T बट्टा 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। क्लियर होगा? यही फार्मूला होता है, आप सब लोग वाकिफ होंगे, जानते होंगे, बहुत होशियार हैं। अब देखो P कितना दिया है, 4 5 5 6 और 6, सही। और भाई गलती लिख देंगे, 4 6 6 5 6 दिया है। क्लियर है? रेट हमने निकाला है 50/3, 50/3 लिख देंगे। टाइम दिया है 1 वर्ष 8 महीना, तो यही तो दिक्कत कर दिया ससुरा। 1 वर्ष तो ठीक है, 8 महीना दे दिया, तो 8 महीना को हम वर्ष में चेंज करेंगे। तो 8 महीना लिख रहे हैं, और वर्ष में चेंज करने के लिए 12 से भाग देंगे। 12 से क्यों देंगे कि एक साल में 12 ही महीना होता है। आपके यहाँ 13 होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ 12 होता है, तो 12 से भाग दिए। अब कटाइए, 4 दूना 8, क्लियर है? 4 दूना 8 और 4 3 12, 2/3 आ गया एकदम साफ सुथरा। पहले 1 वर्ष था, इसमें 2/3 ऐड कर देंगे तो कितना होगा भैया, 3 का 3 है ना, 5/3 आ जाएगा एकदम मजा से। अब टाइम के बारे जगह पर लिखेंगे 5/3। क्लियर है? 100 बट्टा में है, ऊपर जाएगा तो बदल जाएगा, यानी 1/100 हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब देखिए यह तबाही मचाना, एकदम बवाल झगड़ा झूड़ी करिए। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। अब देखिए तबाही मचाने में बहुत थोड़ा दिक्कत है। 5 से काटेंगे तो 2 आएगा, 2 से उसको उड़ाइए, 2 दूना का 4, क्लियर है? 2 3 6, 2 3 6, 2 दूना का 4, 2 8 16। अब देखिए 3 से 3 गुना करेंगे 9 होगा, 9 से कब उड़ा देते हैं। 9 से करेंगे 9 का 9 दूनी 18, 2 आएगा, बचेगा 5, 53 हो जाएगा, 5 9 45, 5 9 9 5 45, सॉरी 5 आएगा। अब देखिए बचेगा कितना, 8 और 2 बचेगा 82, 9 81 हो जाएगा, 1 9 दूना 18। क्लियर होगा? जब इसमें गुना करेंगे, 5 सब गुना करिए, 5 दूना का 10, 1 5 9 5 45, एक कितना होगा 46, 6 कितना होगा बचा शेष 4, 5 25 4 25 4 29, 9 8 में बचा 2। अब 5 दूना का 10 2 12, ये हमारा आ गया क्या भैया, SI निकल कर यही आंसर हो गया। मजा आ गया। बस यहाँ थोड़ा गुना भाग करना था, तबाही मचाने में मज़ा आता है, तबाही मचा दीजिए। समझे? गली में तो तबाही मचाते हैं, यहाँ पे मचाने में क्या दिक्कत है। तो हमारा रेट SI निकल के इतना आ गया, तो यही आंसर हो गया। SI पूछ रहा था साधारण ब्याज कितना होगा, तो निकाल दिए मज़ा से। एक और इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, 15,000 रुपया के मूलधन पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, देखिए आपको एक चाहिए एंटीबायोटिक डिफरेंस निकालने के लिए। तो डिफरेंस मतलब D यानी अंतर। देखिए एंटीबायोटिक क्या है, P कोष्ट R/100 का खोपड़ी पर 2 क्यों, क्योंकि 2 वर्ष के लिए बात है, तो 2 खोपड़ी पर डाल दिए हम। क्लियर होगा? यही एंटीबायोटिक याद होगा तो आप क्वेश्चन को धड़ल्ले से हल करेंगे। P कितना दिया है 15,000 गुने R है 8/100, खोपड़ी पर 2 है तो 2 बार लिखेंगे 8/100। क्लियर है? किसी को परेशानी दुख दर्द नहीं ना निकले में। अब देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 1 0 से एक और कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए 4 दूना का 8, क्लियर है? और 5 दूना का 10। अब देखिए 5 तिहाई का 15 हो जाएगा, और कितना हो 4 3 12 12 8 96। देख रहे हैं कितना खटाखट आंसर आ रहा है, अंतर हो गया 96। मजा आ रहा है? कोई दुख दर्द, बस आपको ये चाहिए एंटीबायोटिक और बाद हल।
एक स्कूल में 25% लड़के लड़कियों के 3/4 भाग के बराबर है। यदि लड़कियों की कुल संख्या 120 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। भैया एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आंख बंद करके आप उड़ाइए क्वेश्चन को। देखिए 25% लड़का है, प्रतिशत के लिए बट्टा में 100 और 3/4 भाग के बराबर है तो बीच में बराबर डालिए ना, क्या दिक्कत है। अब देखिए काटाइए, 25 चौका 100, 4 आएगा, 4 से ये भी कट जाएगा नीचे नीचे। अब देखिए गुना करिए, 3 एकम 3 हो जाएगा, अब बराबर 1। क्लियर होगा। ये 3 क्या है, ये 3 लड़के हैं बॉय और 1 लड़कियां है। अब देखिए 3 लड़के डिनोट कर रहे हैं 120 को, तो 1 पर कितना होगा, काटेंगे तो कितना होगा 40। अब पूछ रहे लड़कियों की संख्या था 40, इसमें गुना कर देंगे 40 आ जाएगा। गर्ल 40 गर्ल है। क्लियर होगा। सेकेंड में उड़ा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने 75% वैध मत प्राप्त किए। कुल 5,60,000 वोटों में से 15% अवैध थे। विजयी उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी है। भैया जो उम्मीदवार जीता है उसको टोटल वोट कितना मिला यही निकालना है। तो देखिए आंख बंद करके हल करेंगे। 75% उसको वोट मिला है, 75%। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा 3/4। क्लियर होगा। अब एक दिया 15% उसको वोट नहीं मिला है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा 3/20। फ्रैक्शन में चेंज करने में दुख दर्द नहीं होगा। क्लियर है। फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। अब देखिए टोटल वोट है 5,60,000। टोटल वोट है 5,60,000। इसमें से उसको वोट मिला है 3/4, तो 3/4 से गुना कर देंगे। फिर गुने देखिए 15% वोट नहीं मिला है तो उसको फ्रैक्शन में चेंज किया तो 3/20 आया। तो 20 क्या है टोटल वोट है, उसमें से 3 वोट नहीं मिला है तो मिला कितना होगा 17। 20 में से 3 वोट नहीं मिला है तो मिला कितना होगा 17 भैया। तो 20 में से 3 जाएगा तो 17/20 आएगा। क्लियर होगा। समझ में आ रहा है, कोई दुख दर्द नहीं होगा। अब देखिए 1 0 से 1 0 काट देंगे। क्लियर होगा। 4 दूना का 8 होगा, 4 दूना का 8 7 56 यानी 7,000। जब गुना करेंगे तो भैया आएगा 357,000 ये हमारा हो जाएगा आंसर। मतलब इतना वोट उसको मिला है उम्मीदवार को जो जीता है। एक वस्तु के 2 विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 21 रुपया है। जब एक वस्तु को 7 रुपया हानि पर बेचा जाता है और जब 7% लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। सीपी कॉस्ट प्राइस निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से देखिए। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाए और क्रय मूल्य पूछ रहे हैं, अब क्रय मूल्य दिया नहीं है, इसमें क्रय मूल्य तो निकालना है। तो मान लीजिए क्रय मूल्य 100 है। ठीक है। सीपी बराबर हमने मान लिया 100। आप कोई भी अंक ले सकते हैं लेकिन 100 मानते हैं, आसानी होता है क्वेश्चन को हल करने में। जब इसको 7% हानि पर बेचते हैं, एसपी माने बेचना सेलिंग प्राइस, 100 रुपया में खरीदते हैं, 7% हानि पर बेचेंगे तो हानि होगा 7 रुपया का 100 में, तो कितना होगा भैया 93 यानी 93। अब देखिए फिर इसको एक 7% लाभ पर बेचते हैं तो 100 पर 7% का लाभ होगा तो कितना होगा भैया, नया एक एसपी कितना हो जाएगा 107। क्लियर होगा। इसमें दुख दर्द परेशानी। अब देखिए इन दोनों का बीच का डिफरेंस चेक करिए कितना है। दोनों का बीच का डिफरेंस है 14, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 14 नहीं 21 है। तो 21 14 को डिनोट कर रहा है, 14 21 को डिनोट कर रहा है, तो 1 पर कितना होगा, कितना होगा 21/14। जब कटाएंगे 7 तरीका 21, 7 दूना 14 यानी 3/2। अब पूछा क्या है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमने कितना माना है, सीपी बराबर 100 अंतर कितना भैया 3/2। कटाएंगे तो आएगा 50 यानी 150 रुपया हमारा सीपी हो जाएगा। क्लियर है। 150 रुपया सीपी हो जाएगा आंसर। किसी वस्तु को 240 में बेचा जाता है तो लाभ 20% का होता है, तो वस्तु को कितना रुपये में बेचा जाए कि लाभ 30% का हो। देखिए भैया बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, अपर लेवल का है। आप बॉडी के सारे सुराग खोलकर समझिएगा। देखिए एसपी बराबर दिया है 240, इतना में क्या होता है बेचा जाता है। तो हमें चाहिए सीपी, सीपी तो है ही नहीं यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य तो दिया नहीं है, तो पहले यहाँ से निकालते हैं सीपी। 240 पे बेचा जाता है तो हमें कितना फायदा होता है भैया 20% का प्रॉफिट होता है। तो 100 पर 20% का प्रॉफिट होगा तो टोटल कितना हो जाएगा 120। 120 दूना कितना है 240 यानी 2 बार में कट गया। यहाँ से सीपी निकल के आया कितना भैया 200। क्लियर है। अब देखिए सीपी हमने 200 निकाल लिया। अब पूछ रहा है कितना रुपया में बेचा जाए कि उसके 30% का लाभ हो। तो देखिए नया एसपी यहाँ से निकालते हैं, न्यू एसपी कितना रुपया में बेचा जाए तो 200 रुपया सीपी है गुने 30% का इस पर लाभ का माना है 30% का, तो 130% बट्टा 100 होगा।
100 पर भैया 130% बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, और 13 दूना का 26, क्लियर होगा। 13 दूना का 26 यानी 260 रुपये में हम बेचेंगे तो 30% का लाभ होगा। मज़ा आ रहा है, कोई दुख दर्द नहीं। नेक्स्ट, 465 सिक्कों में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, उसका कीमत 5:3:1 के अनुपात में है, तो प्रत्येक तरह के सिक्कों की संख्या कितनी है। भैया बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, अगर ये आप ये क्वेश्चन हल कर लेते तो सभी तरह के क्वेश्चन को हल कर लेंगे। देखिए अपर लेवल का क्वेश्चन है, दिया है 1 रुपया का सिक्का और 50 पैसा, और दिया है 25 पैसा का सिक्का दे दिया है, ठीक है। और इसका वैल्यू यानी कीमत दिया है कितना भैया, वैल्यू दे दिया है 5:3:1, ये वैल्यू दिया है। अब यहाँ से हम नंबर ऑफ कॉइन्स निकालते हैं, मतलब ये कॉइन्स कितने बनेंगे। कॉइन्स देखिए 5 रुपया है, 5 रुपया है, और 1 रुपये का सिक्का है, तो टोटल कॉइन्स कितना होगा, 5 रुपये ना होगा भैया, 5 कॉइन्स होगा। 5 रुपया आपके पास है और 1 रुपया का कॉइन्स है, तो टोटल कितना कॉइन्स होगा, 5 रुपया, 5 कॉइन्स, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 3 रुपया है, 3 रुपया है, वैल्यू कितना है, कीमत 3 रुपया, और कॉइन्स कैसा है, 50 का कॉइन्स है, 50 पैसे का कॉइन्स है, और टोटल कीमत है 3 रुपया, तो टोटल कॉइन्स कितने हो जाएंगे, 6, क्लियर होगा। अब देखिए 1 रुपया कीमत है, वैल्यू 1 रुपया है, और 25 पैसे के सिक्के हैं, तो टोटल कॉइन्स कितने होंगे, 4। समझ में आ रहा है, 4, अरे छोटे छोटे 4 होंगे तभी ना 1 रुपया बनेंगे, इसमें क्या उलझन वाली बातें हैं। अब जोड़िए 5, 6, 11 और 4 कितना होगा, 15। 15 डिनोट कर रहा है 465 रुपया सिक्के को, तो एक कितना करेगा, 331 आएगा, सॉरी भाग देंगे तो 3 1 हो 31 आएगा, भाग देने पर इतना आएगा। अब देखिए 15 × 45, 15 का 15। अब देखिए निकालना है टोटल नंबर में, तो टोटल सिक्के कितने हैं, सभी तरह के सिक्के, तो कॉइन से 5 का कॉइन्स, तो इसमें 31 से गुना कर देंगे, इसमें भी 31 से गुना कर देंगे, कॉइन से निकालना है ना भैया, तो सब में 31 से गुना कर देंगे, तो 31 से गुना करेंगे तो 5 × 5, 5 × 3 15, इसमें 6 × 6, 6 × 2 18, इसमें कितना 4 × 4, 4 × 3 12, ये हमारे कॉइन्स आ जाएंगे सभी तरह के। ये 5 के कॉइन्स, ये 1 के कॉइन्स, 50 पैसे कॉइन्स, 25 पैसे कॉइन्स। सीमा और रानी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 के अनुपात में है। 6 ईयर्स बाद सीमा और रानी का आयु का अनुपात 9:7 हो जाता है। तो सीमा और रानी का वर्तमान आयु निकालना है, प्रेजेंट एज निकालना है, मतलब अभी वो कितने साल की है, यही तो निकालना है। देखिए ना ध्यान से समझिए, देखिए सीमा और रानी, तो सीमा को ए से डिनोट किया, रानी को आर से, क्लियर होगा। इनका अनुपात यानी प्रेजेंट एज दिया है कितना भैया, 7:5, क्लियर होगा, 7 ये प्रेजेंट एज है। 6 साल बाद, 6 ईयर्स बाद इनका अनुपात होता है भैया 9:7। ये अभी हम क्वेश्चन से ही लिखे, कुछ भी नहीं किया, सब क्वेश्चन से। अब करेंगे इसमें कुछ, देखिए हल करने के लिए 1 से गुना, इसमें भी 1 से गुना। अब देखिए 7x, 6 साल की बात है तो इसमें 6 ईयर्स ऐड कर देंगे, बटा क्यों, अनुपात है। 5x, 6 साल की बात है तो 6 ईयर्स ऐड करिए ना, क्या प्रॉब्लम है। तो अनुपात कितना हो जाता है, 9/7, 9:7 हो जाता है, तो बट्टा लगा दी। अब देखो हल गुना करिए, 7 से 49x प्लस 7 छक 42 बराबर 9 5 45x बराबर, अब देखिए वो सॉरी 42 प्लस 9 छक 54। अब हल करिए, इधर घटाएंगे तो आएगा 4x बराबर है, उसको घटाएंगे तो 12, यानी यहाँ से कट के आया x बराबर हमारा 3 आ गया। अब x की जगह पर रख के गुना कर दीजिए, यहाँ पर गुना करेंगे रख के 3, तो 7 × 31 हो जाएगा सीमा का परसेंटेज, इसका 5 × 15, यही हो गया हमारा आंसर। 21-15 प्रेजेंट एज हो गया। अब भी वो कितने साल का है, 31 साल का है, एक है 15 साल के। ये एक काम को 24 दिन में पूरा करता है, बी 9 दिन में और सी 12 दिन में पूरा करता है। बी और सी काम शुरू करते हैं पर उन्हें 3 दिन बाद काम छोड़कर जाना पड़ता है। बचा हुआ काम ए द्वारा कितने दिन में पूरा किया जाएगा। तो ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, कैसे हल किया जाएगा समझिए। 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी। ए 24 दिन काम करता है, बी 9 दिन और सी 12 दिन काम करता है। इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं। इन तीनों का एलसीएम लेते हैं आराम से हम, क्लियर होगा। इन तीनों का एलसीएम 72 आ जाएगा। 24 × 3 72, 3 9 8 72, 8 12 8 96। अब समझिए 72 क्या है, 72 इन तीनों व्यक्ति का टोटल वर्क है, टोटल काम है 72। 3 क्या है,
ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 8 काम करता है, सी एक दिन में 6 काम करता है। इसे बोलते हैं कार्य क्षमता, इफिशियंसी। मतलब आप एक दिन में जितना काम करते हैं उसे कार्य क्षमता बोलते हैं। माने आप अंदर कितना पावर है काम करने को एक दिन में, समझ में आ रहा है? कार्य क्षमता उसी को बोल जाता है। आपके अंदर पावर कितना है, बस यही कार्य क्षमता होती है। अभी तो समझ गए। समझिए, बी और सी काम करते हैं एक साथ, बी और सी, लेकिन ये 3 दिन बाद काम छोड़कर चले जाते हैं। समझ गए? 3 दिन बाद ये काम छोड़कर चले जाते हैं। तो 3 दिन बाद जाते हैं ना भाई, पहले तो 3 दिन काम किए होंगे, 3 दिन तो बाद जाते हैं ना, 3 दिन बाद काम छोड़कर जाते हैं। तो 3 दिन एक साथ ये काम किए होंगे, 3 दिन। तो 3 दिन में ये कितना काम किए होंगे भैया? तो देखिए, बी और सी को एक दिन का कार्य क्षमता कितना है? बी एक दिन में 8 काम करता है, सी एक दिन में 6 काम करता है। दोनों को जोड़ेंगे तो 8 6 14 होगा। मतलब ये दोनों एक दिन में 14 काम करते हैं। तो 3 दिन में कितना काम करेंगे? 14 या 42 काम कर देंगे ये 3 दिन में। टोटल काम है 72। काम कर दिए दोनों मिलकर 42, घटाएंगे तो आएगा 30। अब ये 30 काम कौन करेगा? अरे भैया एक करेगा, सीधी सी बात है। अब यही तो बचा है। तो ये काम 30 काम कौन करेगा? एक करेगा। कितने दिन में? यही तो निकालना है। तो एक दिन का कार्य क्षमता एक दिन का कार्य क्षमता 3 है। तो 3 से भाग देंगे एक दिन से टोटल काम में, तो आ जाएगा हमारा टाइम, यानी 10 दिन में ये काम खत्म कर देंगे। क्लियर है? ये 10 दिन में काम को खत्म कर देगा। यही पूछ रहा था, ये कितने दिन में काम को खत्म करेगा? तो 10 दिन आंसर राइट। एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। एक ट्रक जो कार से 10 किलोमीटर की दूरी पर है और कार के विपरीत दिशा की ओर से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तो वो कितने समय बाद मिलेंगे? मतलब एक कार इधर से आ रही है, एक ट्रक उधर से आ रही है। तो यही पूछ रहा है, दोनों आकर चिपक जाएंगे कितने टाइम पर? बस यही तो निकालना है, टाइम निकालना है, कितने टाइम पर आके ये एक साथ मिल जाएंगे। क्लियर होगा? चिपकेंगे कब? तो कैसे निकालेंगे समझिए। पहले एक बनाते हैं रोड जिस पर कार दड़ादड़ दौड़ेगी, कार और ट्रक। ये रोड हो गया और इस रोड का लंबाई है 10 किलोमीटर। क्लियर होगा? एक ट्रक इधर से, एक कार जा रही है कितने की स्पीड से भैया? 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से दौड़ रही है इधर। और फिर तले इधर से एक आ रही है ट्रक 70 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, इसके विपरीत दिशा से। क्लियर होगा? अब देखिए, हमें निकालना है टाइम, मतलब ये कितने टाइम में आकर चिपक जाएंगे। एक इधर से आ रही है, एक इधर में टकरा जाएगी। क्लियर है? तो देखिए, टाइम निकालना है तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर। अब बट्टा स्पीड कितना है? तो यहाँ समझिए, रिलेटिव स्पीड होता है सापेक्षिक चाल। मतलब एक इधर से गाड़ी आ रही है, एक इधर से गाड़ी आती है, तो इन दोनों गाड़ी को चाल को जोड़ा जाता है जब एक दूसरे के विपरीत दिशा से आती है। तो मतलब एक इधर से एक इधर से, इन दोनों को चाल को जोड़ेंगे। जब एक ही दिशा में गाड़ी जाती है, दो गाड़ियाँ एक ही दिशा में जाएगी, तो इन चाल को घटाते हैं। तो यहाँ पे तो दोनों गाड़ियाँ एक ही दिशा में आ रही है, मतलब एक इधर से आ रही है, एक इधर से, मतलब एक विपरीत दिशा में आ रही है, मतलब एक दूसरे के सामने आमने सामने से आ रही है। तो इन दोनों की स्पीड को जोड़ेंगे तो 50 और 70 120 होगा, 120। ये हमारा आ गया स्पीड। तो कटाएंगे तो आएगा 1/12। अब 12 किस में आया? घंटा में आया, लेकिन ऑप्शन में दिया है सेकेंड में, तो सॉरी मिनट में। ऑप्शन में दिया है मिनट में नहीं दिया है। हाँ, तो कैसे चेंज करेंगे? तो मिनट में लाने के लिए क्या कर देंगे? 60 से गुना कर देंगे, 12 × 5 = 60, यानी 5 मिनट में ये दोनों आकर चिपक जाएंगे, टकरा जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। ये आकृति दिया है और इस आकृति से पूछा है कोण BAC का वैल्यू कितना होगा। कोण BAC का ए का मान पूछ रहा है कितना होगा। देखिए, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, मतलब एक एंगल अंदर दिया हो उसका वैल्यू, अब बाहर भी एंगल दिया हो उसका वैल्यू दे दिया हो, अब बीच वाला वैल्यू पूछ रहा है, अंदर के एक वैल्यू को पूछ रहा है, तो कैसे निकालते हैं? तो समझिए, एक कंसेप्ट होता है, दो विपरीत कोणों का योग बाह्य कोण के योग के बराबर होता है। मतलब इन दोनों कोण का योग यहाँ पे एंगल, जो यहाँ पे एंगल, इन दोनों कोण का योग बाहर वाले कोण के योग जोड़ के बराबर होता है। तो बस यही फार्मूला लगाएंगे। तो लिखेंगे कोण BAC प्लस कोण कितना लिखा? ABC, कोण ABC, इनका योग के बाहर कितना? कोण ACD के बराबर होगा। कोण ACD के बराबर होगा। कोण BAC तो निकालना है, तो कोण BAC प्लस कोण A कितना दिया है? कोण BAC ABC दिया है 62 डिग्री बराबर ये 110, माइनस करेंगे तो आएगा 48 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब कोण BAC का वैल्यू 48 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो दोस्तों, सेट लगाने में तो मज़ा आ गया। थोड़ा सा भी आपको वीडियो समझ में आया, मतलब हल्का सा भी, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे सेट लेकर।